जब भी मुझे प्रचार करना है तो मुझे मेरे जीवन में ऐसा घटना हो जाता है कि वो शब्द मेरे अंदर में उमड़ के आता है। तो मैंने एक अच्छा रेसिपी देखा था YouTube में, उसके लिए एक अच्छा बर्तन चाहिए था। तो मैं बोला ठीक है, लेकिन मेरे पास बर्तन नहीं है। तो मैंने मेरी बहू को बोली मम्मी खरीद लो ना, तो बार बार थोड़ी आप खरीदने वाले हैं। तो बोले ठीक है। मैं बोले महंगा है थोड़ा। बोले चलो खरीद लो। तो मैंने उसको खरीद लिया, बनाया, 2-3 बार रख दिया। कुछ कारण के लिए मैंने लिया, मेरे हाथ से फिसल कर गिर गया, चूर चूर हो गया और मैं बहुत दुख हो गई। फिर मेरे बहू को मैंने बोली ऐसी हो गई, छोड़ दो ना मम्मी, एक बर्तन ही तो था ना। तो ताबड़तोड़ मुझे एलाबास्टर, वो मुझे शब्द प्रभु ने दिया और वो हिंदी में संगमरमर है। तो बोले प्रभु कितनी सच्चाई है इसमें, ये तो क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आपने 20 साल पहला मुझे आपने ऐसा तोड़ दिया, चूर चूर आपने मुझे किया, लेकिन आपने फिर भी मुझे वापस बना दिया। वो मेरे मन में इतने गहराई से बैठ गया कि मुझे अभी मैं रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं आनंदित हूँ, क्योंकि वो चूर चूर जो मैंने कचरे के डब्बा में लेकर फेंक दिया, प्रभु ने मुझे कचरे के डब्बा में नहीं फेंका, क्योंकि उन्होंने कहा ये चूर चूर की पात्र को भी मैं कुछ बना सकती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे बच्चे जैसे हैं। याद रखो, कितने भी अपने जीवन में समस्या है, था या आने वाला है, वो चूर चूर को प्रभु फेविकॉल से नहीं, ना कोई चिपकने वाला वस्तु को जो मार्केट में बहुत सारा मिलता है, उससे नहीं, उसका प्यार से वो जोड़ देगा और खड़ा करेगा उसका महिमा के लिए। मेरे जीवन में छोटा सा ये गवाही है। एक दिन में शायद पुस्तक लिखूंगी मेरे गवाही के बारे में, अब नहीं, लेकिन जब प्रभु मुझे अगुवाई देगा, कारण मेरे से तो मेरा जीवन बहुत बड़ा स्टोरी है। तो हम वचन लेंगे आज, कीमती प्यार। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शब्द, वो प्यार। बहुत लोग हमसे प्यार करते हैं, पति पत्नी को प्यार करते हैं, बच्चे बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार अलग सा होता है। लेकिन जब हम बच्चे यीशु मसीह का प्यार को एक बार महसूस होगा, तो दूसरे का प्यार उसके साथ हम तुलना नहीं कर सकते हैं। वो मेरे जीवन में एक हकीकत है। मुझे ऐसे प्यार मिला कि प्रभु जो भी कोई मुझे कुछ कहा या बोला, मुझे कुछ नहीं होता है, मैं कठोर नहीं हो गई, लेकिन मुझे यीशु का प्यार काफी है। हम वचन में जाएंगे, तो हम लूका के वचन में जाएंगे, लूका 7:36 से 50 तक। एक फरीसी ने अपने साथ खाने पर उसे मतलब यीशु को निमंत्रित किया। सो वह फरीसी के घर गए और उसके यहाँ भोजन करने बैठा। वही नगर में उन दिनों एक पापी स्त्री थी। उसे जब यह पता लगा कि वह एक फरीसी के घर भोजन कर रहा था, वो संगमरमर के एक पात्र में इत्र लेकर आई। वो उसके पीछे उसके चरणों में खड़ी थी। वो रो रही थी, अपने आंसुओं से उसके पैर भिगोने लगी। फिर उसने पैरों को अपने बालों से पोंछा और चरणों का चूमकर उस पर इत्र उंडेल दिया। एक फरीसी, ये फरीसी कौन होता है? वो ऐसे लोग होते थे उस समय की, हमेशा प्रभु के विरोध में उठते थे कि कभी उनको यीशु मसीह को वचन के द्वारा उनको झूठा ठहरा सकता है या पकड़वा सकता है। लेकिन प्रभु है, उसने वो निमंत्रित को स्वीकार किया, उन्हें ना नहीं कहा, स्वीकार किया, ना उसको दोषी ठहराया। बोले चलो इन्होंने बुलाया, मैं जाऊंगा। गया किस कारण के लिए? भोजन करने के लिए। यहूदी के संस्कृति में उनके मेज हमारे जैसे मेज नहीं है, बहुत ऊंचा, वो बहुत कम ऊंचाई के थे और सारे ओर उनके तकिया होता था
और लोग अपने बाएं हाथ को वे सर पे टेक कर और वे इनके पैर बाहर रहता था। तो ऐसे सब लोग बैठे थे, यीशु भी बैठे थे भोजन करने के लिए। बहुत सारा भोजन रखा हुआ होगा। अभी समझो कि आपने एक मेहमान को बुलाया बहुत बातें करने के लिए, और अलग सा कोई अपने घर में आ जाता है और जो आपको करना चाहते थे वो मेहमान के साथ वो नहीं हो पाता है, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? अरे मैंने यीशु को बुलाया और ये देखो कौन आ गया अभी सब रुकावटें लेकर आने के लिए। और वो कौन था? वही नगर में उन दिनों में एक पापी स्त्री थी। अब कल्पना करो कि किसी को एक पापी स्त्री बुलाने के लिए, क्या सिर्फ वो एक पापी थी नगर में जो पापी थी? बहुत सारे लोग पापी थे, लेकिन लोग उनके ऊपर नजर था। शायद उसके पाप कुछ अलग सा पाप हुआ होगा। शायद उसका शारीरिक पाप है जो वैश्य के रूप में। क्यों वो वैश्य बन गई, कब बन गई, कौन सी मजबूरी था उसका जीवन में उसको वैश्य बनने के लिए? आज हम लोग वैश्य को अच्छी तरह से देखते नहीं है, लेकिन आपको पता है प्रभु ने कहा कि वैश्य लोग आपसे ही पहला स्वर्ग में पहुंच जाएगा। याद रखो। तो इसलिए प्रभु ने ये उदाहरण और ये कहानी परमेश्वर ने लिखा है। तो यहाँ पे एक स्त्री आ गई, लेकिन याद रखो मेरे बहनों और भाइयों, उसको पूरा मालूम है, उसको मालूम है कि यीशु आने वाला है और आया है, और ये पापी है। हर एक लोग जो बैठे हैं वहां पर, वे लोग को भी पता है कि मैं पापी हूं। अगर समझो कि ये आदमी रोड पे जा रहा है और मैं कहूंगा मेरी दोस्त को, ये कौन है? अरे वो ही है जो दिन भर रात को पी के बैठता है, पीकर जैसा है वो। नाम नहीं बोलेंगे हम लोग पहले, वो ड्रंकर्ड है, हर दिन रात वो घिरा हुआ रहता है। या बोलेंगे ये कौन है रे वो लड़का बेचारा, अरे वो तो ड्रग एडिक्ट लेता है, वो तो बड़ा ड्रग एडिक्ट है। हम लोग नाम देते हैं हर एक लोगों को, उनके जो पाप है वो पाप के द्वारा उनको हम नाम देते हैं। यहाँ पर भी उस समय भी हुआ, आज हमारे साथ भी हो रहा है। होता है कि नहीं? होता है, जाने या न जाने में होता ही है। तो ये स्त्री आ गई, लेकिन वो देखने के लिए नहीं आई। मैं पहले देखती हूँ स्थिति कैसा है, कोई मुझे पीछे हटा देगा, मैं भाग के चले जाऊंगी। पूरे निर्णय करके आई, ठान करके आई, निश्चित मैं आज जाऊंगी और मेरे जीवन को मैं बदलाहट लेकर आऊंगी। निर्णय किया उसने हृदय में। इसी हमको कैसे पता चलता है कि उसने निर्णय किया? क्योंकि संगमरमर के पात्र उसने उसके साथ लेकर आई। उसने देख के वापस घर पे नहीं गई और अच्छा चलो चलो अभी सब कुछ अच्छा है यहाँ पर मैं लाकर, नहीं, वो निर्णय किया और पात्र वो लेकर गई उसके साथ में। और देखो उसने क्या किया, उसके पीछे, किसके पीछे? यीशु के पीछे, उसके चरणों के पीछे। उसको मालूम था कि वो पापी है, सभी को मालूम है वो क्या पाप करती है, उसका बिजनेस क्या है, सबको मालूम है। शर्मिंदी थी, लेकिन शर्मिंदी को, दीवार को तोड़ के, भले लोग मुझे कुछ भी कहे, मेरे उनसे कुछ परवाह नहीं है, मैं यीशु मसीह के लिए आया हूं, क्योंकि यीशु मसीह में ही कृपा, शांति और प्रेम मिलेगा। तो वो गई अपने पात्र लेके, यीशु के चरणों बाहर था, यीशु के चरणों पे वो गिर गई, जैसे कोई एक व्यक्ति आराधना करता है उस पोजीशन में, गिरी पैरों के ऊपर और फूट फूट के वो रोने लगी। बात नहीं किया उसने, लेकिन बात बहुत कुछ हुआ, उसको बहुत कुछ उसने बात किया। क्यों मालूम? उसके आंखों और उसके आंसू के द्वारा। हम भी यहाँ पे बहुत लोग अलग अलग कारण से रोते हैं। दुख आते तो रोते हैं, मौत आता तो रोता है, कठिनाई आता तो रोते हैं। लेकिन ये जो रोना है वो अलग सा रोना था। वो यीशु के पैरों पे झुक के इतनी रोने लगी कि यीशु के पैरों के चरणों के ऊपर
आंसू टपक टपक के गिरे। अचानक उसने देखा, अरे मेरे आंसू, पापों के आंसू मेरे ये पवित्र यीशु के ऊपर मैंने उंडेला। और उसके बाद उसने छोड़ दिया। और उस समय में बाल छोड़ना, ऐसे ही बाल छोड़ के जाना, वो अच्छा चिन्ह नहीं था। तो ये फरीसी के लोग हमेशा बुरा विचार आ जाता था, जो भी उनके साथ में थे। ये बेचारी देखा, और मैं क्या, कैसे मैं उसका बाल, उनके आंसू, जो उनके पैर, जो धूल से भरा हुआ पैर था यीशु का, मैं बोलती हूँ बाद में क्यों उसका पैर धूल से भरा हुआ था। मीलों मीलों चलते, लेकिन एक संस्कृति भी है यहूदी में, लेकिन उसने अपने बाल से पहुंच दिया। सुनो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने संगमरमर के पात्र आपके साथ में लेकर गई, दिखाने के लिए नहीं यीशु को, प्रभु मैंने ये लेकर आया। उस पात्र को उसने तोड़ दिया। उसका ढक्कन को भी खोल सकती थी या तोड़ सकती थी। ये जो संगमरमर की पात्र है और उसके जो इत्र था वो बहुत महंगा था, बहुत महंगा था कि मैं उसका भाव भी नहीं, कीमत भी नहीं लगा सकती हूँ, इतना महंगा था। बोलते कि 1 साल भर का पगार यहूदी के में उतना भाव था। लेकिन उसने कहा मेरे पास ये संगमरमर का पात्र है, मेरे पास ये इत्र है, लेकिन मुझे कुछ शांति नहीं है, ना मुझे कुछ आनंद है। मैं अब तक वही काम मैं कर रही हूँ, कब मुझे शांति मिलेगा? जिस दिन मैं ये पात्र को मैं तोड़ूंगा, उस दिन मुझे एक आनंद मिलेगा। आपने प्रभु को कभी भी तोड़ा है? मुझे तो बहुत बार तोड़ा है, अभी तक तोड़ रहे हैं। उनका तोड़ने का काम ही खत्म नहीं हो गया। जब तक वो आने तक मुझे तोड़ता ही रहेगा, लेकिन धन्यवाद, जोड़ता है मेरे को वापस। तो वे तोड़कर, वो इत्र जो था, इतना सुगंध था, इतना अच्छा खुशबू था कि पूरे कमरा उससे भर गया। यहाँ पे लिखा है, पर इत्र उसने उंडेल दिया, एक बूंद भी नहीं उसने रखा है। चल कल परसों में वापस सकती हूँ, क्योंकि वे कहते हैं कि हर एक माँ अपने बच्चों को एक दहेज जैसा उनको ये पात्र इत्र के सामने वो देता है। लेकिन वो कहा होगा अपने मन में, ये क्या उपयोग है मेरा, क्या फायदा है इसका, मैं तो वही काम कर रही हूँ, पापी जीवन, लोग मुझे नाम रखा है। आज मैं जाऊंगी और मेरा छुटकारा मैं लेकर ही आऊंगी। तोड़ दिया उसने वो पात्र को और पूरा कमरा सुगंध से भर गया। इस वचन में नहीं लिखा है, लेकिन आगे का यूहान के में लिखा है कि पूरा कमरा इतना सुगंध से भर गया। हम आगे जाएंगे, अभी वो उंडेल दिया, अभी हम आगे जाएंगे। पात्र टूट गया है, इत्र उन्होंने उंडेल दिया है, कुछ भी नहीं है पात्र में, एक बूंद भी नहीं है उसका। आप एक महंगा 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 इत्र लेगा ना, तो इतना सुंदर बक्सा होता है ना इसका कि पूछो मत। लेकिन ये साधारण डियो लेगा ना, वो मॉल में जाके वो ऐसे आपका बैग में डाल देगा, देखा आपने। लेकिन एकदम महंगा है ना, मैं तो कभी लेती नहीं इतना महंगा वाला, लेकिन है, मैंने सुना कि बहुत बहुत महंगा वाला है। तो ऐसे महंगा, बहुत अच्छा गिफ्ट बॉक्स में, कि वो बॉक्स खोलने की भी आपको अच्छा नहीं लगता है, उससे भी महंगा शायद ये होगा। लेकिन उसने तोड़ दिया उसने उसको, उसने कुछ कीमत नहीं दिया। तो देखेंगे आगे बढ़कर, उस फरीसी ने जिसने यीशु को अपने घर बुलाया था, यह देखकर मन ही मन सोचा, यदि यह मनुष्य नबी होता तो जान जाता था कि उसे छूने वाली यह स्त्री कौन है और कैसी है। वह जान जाता है कि तो पापी ने। मन ही मन ये स्त्री सब कुछ काम किया, बराबर है, लेकिन उसने बहुत कुछ दर्शाया है प्रभु को। विश्वास, पश्चाताप, कबूलता कि मैं पापी हूँ, आपकी गरज है प्रभु मेरी। ये भी मन में ही सोच रहा था, प्रभु उसका भी मन जान लिया है। प्रभु कहता है मेरे आपका सब विचार मैं जानता हूँ। हम सब, अभी मैं भी खड़ी हूँ तो मेरे विचार भी प्रभु जानता है। तो यहाँ पर कहता है कि क्या ये प्रभु है, ये कैसे है? उनको मालूम नहीं कि ये पापी स्त्री है,
ये कैसे आदमी है और कौन है वो, कैसी है, वो नहीं जान सकता है कि ये पापी ने? कैसे उन्होंने उनको परवानगी दिया है आने के लिए? पहली बात। और दूसरी बात, वो चरणों में छूने के लिए, चुम्मा देने के लिए भी तैयार है। ये क्या है? ये कौन है ये? लेकिन उत्तर में यीशु ने उससे कहा, अभी उसका नाम, फरसी का नाम आ गया, शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वाह, मुझसे कुछ कहने वाला है परमेश्वर, उसी के लिए तो मैंने बुलाया है। बहुत आनंदित हो, शायद उसने जंप भी किया होगा। हाँ, बोलो बोलो परमेश्वर, आप क्या बोलना चाहते हैं मुझको? इसलिए तो मैंने बुलाया आपको। यीशु ने उसको दोषी नहीं ठहराया, उन्होंने एक उदाहरण दिया। अभी हम उदाहरण ऐसे ही लेंगे। दो बहनें हैं यहाँ पर और मेरे से उन्होंने पैसा लिया है। ओके, मेरे उदाहरण देती हूँ। प्रभु ने कहा कि दो जन था, उन्होंने, एक ने, या बोलो गुरु बोलो, किसी साहूकार दे के 2 खर, एक पर उसके 500 चांदी के सिक्के निकलते थे और दूसरे के 50। एक ने 50 ही लिया, लेकिन दूसरा ने 500 लिया। लेकिन दोनों को फेरने के लिए हिम्मत नहीं था। ना 50 था ना 500 था, दोनों को नहीं था। ये तुलना फरसी और ये पापनी स्त्री के जैसे हो गया। फरसी भी अपने पाप, जो लगता है उसने पाप नहीं किया, उसका पाप भी वो दाम नहीं चुका सकता था। स्त्री भी दाम नहीं चुका सकती थी। छोटे हो या बड़े हो, पाप होता है। तो हम किसी भी तरह की पाप का हम दाम नहीं चुका सकते। लेकिन यीशु कहता है, साहूकार ने दोनों को क्षमा किया, दोनों को, 50 वाले को और 500 वाले को। और शिमोन को अभी एक प्रश्न पूछता है, कर्जे माफ कर दिया, अब बता, दोनों में से उसे अधिक प्रेम कौन करेगा? आप बता सकते हैं? अधिक प्रेम कौन करेगा? 50 वाला करेगा या 500 सिक्का लिया वाला? जिसने 500 लिया उसको ज्यादा प्रेम लगेगा, ज्यादा प्यार महसूस होगा। अरे मेरा 500 है, लेकिन उसने मुझे दाम चुकाने के लिए कहा नहीं। तो ये शिमोन ने कहा, मेरा विचार है प्रभु जी, उसने अधिक खर्च छोड़ दिया है। यीशु ने कहा, तूने उचित न्याय किया है। कितना अच्छा अपना परमेश्वर। हम होते थे उंगली दिखाते थे, ऐसे बोले नहीं। प्रभु ने कहा, तू उचित न्याय किया। फिर उस स्त्री के तरफ देखो, शिमोन के तरफ नहीं, लेकिन उनके नजर उस स्त्री के ऊपर गया, ताकि स्त्री के नजर प्रभु के ऊपर आ जाएगा। लेकिन कहने का था उसको फरीसी को। तो उन्होंने देखा क्या किया है। तो इस फरीसी को, स्त्री को देख रहा है, मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे धोने के मुझे जल नहीं दिया, किंतु इसने मेरे पैर आंसुओं से तर कर दिए हैं और फिर उन्हें अपने बालों से पोंछा। तूने स्वागत में मुझे नहीं चुमा, किंतु यह जब से भीतर आया हूँ मेरे पैरों को निरंतर चुमती रही है। तूने मेरे सर पर तेल का अभिषेक नहीं किया, किंतु इसने मेरे पैरों पर इत्र छिड़का। इसलिए मैं तुझे बताता हूँ। यहाँ पर उनके संस्कृति में ऐसा था कि अगर कोई मेहमान दूर से आते थे, सारे पात्र पानी भर के रखते थे, या नौकर या किसी और उनको एक मग बोलते या मुर्ड़ा बोलते, क्या कुछ भी बोलो आप, लेकर उनके पैरों को धोते थे, क्योंकि मिट्टी बहुत था। लेकिन ये फरसी ने, उनको सारे नियम मालूम है, संस्कृति भी मालूम है यहूदी लोग का, लेकिन फिर भी अपने मेहमान को अच्छी तरह से स्वागत नहीं किया। उनका पैर धोना था, तेल से मलना था और उनको चुमा भी देना था। ऐसे उनके संस्कृति में एक रीति रिवाज था। लेकिन ये फरीसी ने कुछ नहीं किया, ऐसे तो कुछ भी नहीं किया उसने। तो उसने, प्रभु ने तुलना किया, जब से ये स्त्री आई तब से मुझे अपने पैरों से, अपने आंसुओं से उसने धो लिया। इसलिए प्रभु का पैर मैल में, धूल से भरा हुआ था, क्योंकि उसका पैर को किसी ने धोया नहीं था। लेकिन प्रभु ने उसके आंसू से, ये स्त्री ने उसको धो लिया और पैरों को चुम्मा कर रही थी। कितनी अच्छी बात है। इसलिए
मैं तुझे बताता हूँ। शिमोन, गौर से सुनो। उसका शारीरिक पाप था जो आप लोग के नजरों में था। आपका आत्मा का पाप है जिसको दिखाई नहीं देता है। हम बहुत जन्म ऐसे हैं, शायद मैं भी होगी कभी कभी, हम सब उसमें है। कभी कभी हम लोग दूसरों को उंगलियां दिखाते हैं, लेकिन हमारे मन में भी पाप है जो दिखाई नहीं देता है। तो उन्होंने कहा वो शारीरिक पाप थी, आपका भी पाप है, दोनों में पाप है, लेकिन पाप क्षमा कर दिए। इसलिए मैंने तुझे बताता हूं कि इस अगाध प्रेम दर्शाता है कि इसके बहुत से पाप क्षमा कर दिए गए हैं, किंतु वह जिससे थोड़े पापों की क्षमा मिली है वो थोड़ा प्रेम करेगा। जो बहुत सारा कर्जा को चुकाया और क्षमा किया, वो मुझसे ज्यादा प्रेम किया, और उसमें से मैं हूं। मैं शर्मिंदा नहीं हूं ये बताने के लिए। एक दिन मैं बुक लिखूंगी तब मैं बताऊंगी, मैं शर्मिंदा न हूं। मेरी ऐसी पाप बहुत था, लेकिन उतना ही तराजू से प्रभु ने मुझे उससे भी अधिक मुझे प्यार किया, उससे भी अधिक उन्होंने मुझे प्यार किया। इसलिए मैं जब भी वचन देती हूँ, मुझे ऐसा परमेश्वर प्यार कई बारे में कहता है। जब कोई भी तुझे नहीं प्यार करेगा, जब कोई भी तेरी कीमत, तू क्या लेकर आया, क्या है तेरे पास, उसके ऊपर तुलना करेंगे तो नफरत जैसे हमें आ जाता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें अनंत काल का प्यार दिया। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। फिर जो उसके भोजन कर रहे थे वे मन ही मन सोचने लगा, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा कर देता है। क्योंकि पाप क्षमा मिलने के लिए बैल, बकरी, पशु, पक्षी को बलि करना है, ये तो कुछ भी नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने पाप क्षमा किया। बलिदान देने वाला उसके सामने ही था, क्षमा करने वाले सामने ही था कि बलि होने वाला है। शुरुआत से परमेश्वर का बलि मेमना, जैसे अपने पास्टर ने लास्ट संडे को प्रचार किया था, प्रभु का मेमना था। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रभु कहता है तेरा पाप क्षमा हुआ। लेकिन देखो इनका मन कैसे है, जब पापों की भी क्षमा कर देता है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास तेरे रक्षा किए, शांति से तू जा। मैं छोटी सी एक उदाहरण देना चाहती हूँ। आज हम देखा जाएगा तो इस वास्तविक में हम कैसे इसको अपने जीवन में एक उदाहरण जैसे लेकर आ सकते हैं। आप बता सकते हैं मुझे कैसे हम उस वचन, अभी ये जो स्त्री थी वो विश्वास के साथ आई कि जिसके पास मैं जाऊंगी निश्चित वो मुझे क्षमा करेगा। बाद में उसने कबूल किया कि वो पापी है। क्या हम कबूल करते हैं? हम कबूल करते हैं सारे पाप हमारे, कि थोड़ा कुछ हम रखते हैं वापस? उसने पूरी तरह से उस पात्र को तोड़ दिया है। क्या परमेश्वर को तोड़ने के लिए हम आमंत्रण देते हैं, प्रभु तोड़ दे मुझे? दाऊद ने 51:17 में लिखा है, एक टूटा हुआ हृदय और एक नम्रता का हृदय तू कभी नाकारेगा नहीं, तू कभी नहीं नाकारेगा। प्रभु को सिर्फ वो पाप नहीं देखता है, वो आपका हृदय को देखता है। क्या उसका पश्चाताप सचमुच हृदय की पश्चाताप है? सचमुच में अंदरूनी से वो उन्हें निर्णय किया कि मैं वापस वो पुराना जीवन जीने के लिए मैं नहीं जाऊंगी। इसने निर्णय किया मुझे अभी ये नया जीवन शायद परमेश्वर के पीछे पीछे चली होगी बाद में। क्या हम भी ऐसे निर्णय करते हैं? मैं आई है, मुझे क्षमा मिला है, मुझे शांति मिला है, लेकिन वो पुराना जीवन मैं कभी नहीं जीऊंगी, मैं कभी नहीं जीऊंगी वो पुराना जीवन जो पाप की जीवन है। प्रभु कहता है आज आपका हृदय को मुझको दे दो, मैं तोड़ना चाहता हूं। नहीं प्रभु मैं कैसे दूं? आपको क्या मालूम नहीं उन्होंने कितने बुरा व्यवहार किया मेरे साथ, आपको क्या मालूम है मेरी परिस्थिति क्या है? प्रभु को सब कुछ मालूम है। इसीलिए परमेश्वर क्रूस पे गए थे, इसीलिए उन्होंने मेमना बन के वो बलिदान हो गए, ताकि हमारे पाप, हमारे श्राप, हमारी बीमारी, हमारी गंदगी
वो ले लेंगे अपने ऊपर और हमें एक स्वच्छ, सुंदर, एक मुक्ति, स्वतंत्र का जीवन। मैं तो जमकर से बोल सकती हूँ कि मैं स्वतंत्र हो गई। परमेश्वर ने मुझे स्वतंत्र किया है। तो मुझे में ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने आपको भी, प्रभु बहुत कुछ हम बता सकते हैं इसके बारे में, आप घर पे पढ़ सकते हैं, लेकिन एक मैं कहना चाहती हूँ, ये स्त्री के बारे में परमेश्वर ने कहा, यीशु ने, ये अंत तक कोने कोने के जगत में, विश्व में इस कहानी सुनाया जाएगा। आज प्रभु तुमसे कहता है, मेरे भाई बहन और मुझसे, आपका भी एक स्टोरी है। आप भी तोड़ो वो हृदय को, वो जो अंदर का सुगंध इत्तर है वो सियासत तक पहुंचेगा, सियासत तक पहुंचेगा और पूरा स्वर्ग सुगंधित हो जाएगा। और परमेश्वर कहेगा, ये किसका सुगंध है? किसने अपने हृदय को तोड़कर मुझे सुगंधित किया है? आज मैं उसको बनाना चाहती हूँ। सारे स्वर्गदूत आनंदित हो गए उस इत्तर के जो हमारे हृदय से निकला है। हमारे अंदर सब में एक सुगंध इत्तर है, लेकिन जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, वो इत्तर बाहर नहीं निकलेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अगर आप तोड़ने के लिए आपने परमेश्वर को निमंत्रित नहीं किया, तो आज समय है आपका दिल को तोड़ दो, क्योंकि तोड़ने में से ही हम बना सकते हैं। क्योंकि वो कुम्हार है, हम मिट्टी है, बना लेगा वो हमें चक्र के ऊपर डालकर, घुमा घुमा के बनाएगा हमें, समझ गए? लेकिन बनाएगा, निश्चित बनाएगा। तो आज मेरी एक विनती है, जैसे एक भूले और भटके थे हम लोग, लेकिन किसी ने में मुझे कहा, जाता है तो कहाँ जाता, अमित कामले का है, जाता है तो कहाँ जाऊं? किसी ने भी कहा मुझे यीशु है, आया है, मुझे यहाँ यीशु यहाँ है। किसी ने भी कहा उस स्त्री को यीशु वहाँ है। यहाँ हम वचन सुनने के लिए आते हैं, यहाँ आराधना करने के लिए आते हैं, यहाँ हमारे हृदय को तोड़ने के लिए आते हैं। सिर्फ संडे है करके हमको नहीं आना है, हमारे जीवन में परिवर्तन होना है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप में से किसी का भी इत्तर का आपने तोड़ा नहीं है, तो परमेश्वर आज तोड़ना चाहते हैं। कीमती है वो, मुझे मालूम है, लेकिन वो तोड़ेगा उसको। वो क्या कीमत है, यीशु का प्यार से तुलना नहीं कर सकते हैं। तो आज मेरे प्यारों बच्चे, अगर आप नहीं दिया तोड़ने के लिए, तो हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें और परमेश्वर से हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु हमारे जीवन के लिए, प्रभु आपका अपार प्रेम के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। क्या कुछ नहीं किया है प्रभु आपने हमारे लिए। पिता, आपने अपना इकलौता बेटा को भेजा है प्रभु, जो परमेश्वर सबका प्यारा मेमना था आपका, हमारे लिए और इस सारी दुनिया के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आपने हर एक को यहाँ पर स्पर्श करके अपने हृदय दे दिया। प्रभु कार्य करो प्रभु उनके जीवन में, बना दो प्रभु वापस उनको और खड़ा करो प्रभु आपका महिमा के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु, ये सारा मान महिमा आदर प्रभु हम आप ही को देते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही हमारा राजा है, आप ही हमारा तारणहार है प्रभु, आप ही हमारा उद्धार करता है। आना प्रभु जल्दी अपना कलीसिया को प्रभु आने वाला है लेकर जाने के लिए, लेकिन बिना दाग का, बिना झुरी का उनको तैयार करना है। तो हम तैयार हो जाएंगे उस दिन के लिए। धन्यवाद पिता, सारा मान महिमा आदर, पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संभाषण आपके साथ हमेशा रहे, आज कल युगायुग। धन्यवाद पिता, आमीन और आमीन।